हेलो डियर पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपकी नवंबर मंथ की फर्स्ट वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग है। राइट, अब आपको क्या करना है, अगर आपको ऑलरेडी अपने सारे साइंस पता है और आप अपने साइन से एक पर्टिकुलर साइन से रेजोनेट करते हैं, सन मून या राइजिंग, अगर आपका पाइसेस है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। क्विकली आस्क योरसेल्फ अ लव रिलेटेड क्वेश्चन। लव से रिलेटेड क्वेश्चन आप अपने मन में पूछ लीजिए और उसका जवाब आपको इस रीडिंग में जरूर मिलेगा, चाहे आप सिंगल है, मैरिड है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, किसी भी सिचुएशन में चल रहे हैं। ओके, पास्ट हर्ट में जी रहे हैं, सैड हैं। ओके, यस, डेविल एनर्जी। ओके, लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स। आपका आया है 4 ऑफ स्टार्स एंड मून कार्ड एंड आपका आया है 8 ऑफ मून्स एंड द डेविल कार्ड। राइट, सो 4 ऑफ स्टार्स का मतलब है, एक तो आप में से कोई लोग लीब्रा सन मून या राइजिंग से डील कर रहे हैं, या आपके चार्ट में लीब्रा सन मून राइजिंग हो सकता है ना, कोई भी साइन हो सकता है, इस पे हुक डाउन मत हो जाइएगा, कोई भी साइन हो सकता है, बट बिकॉज इट पॉप्ड अप मैंने आपको बता दिया। इस समय आपकी पाइसेस इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। कोई एक पास पर्सन है जिसपे आप स्टक हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, अभी भी आपको वो हर्ट होती हैं उनकी बातें, अभी भी आप उस रिलेशनशिप को याद करते हैं, चाहे जितना भी टाइम हो गया हो, साल बीत गए हो, बट देर इज अ पर्टिकुलर पर्सन जिसको आप बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं कि काश इन्हीं के साथ चीजें मेरी बन जाती। राइट, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो यानी कि अगर आप इस बंदे के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, तो जैसा वो फील कर रहे होते हैं वैसा कई बार फील करने लग जाते हैं। आपको बैठे बैठे ऐसे ख्याल आता है कि अरे वो मेरे बारे में सोच रहा है, अरे वो मुझे मैसेज करने वाला है, हो सकता है, अरे वो भी मुझे मिस कर रहा है। तो अगर आप कई बार ऐसी फीलिंग आती है अपने पार्टनर के बिहाफ पे कि दिस इज हाउ ही इज थिंकिंग, और या वो ऐसा सोच रहे हैं या वो ऐसा कर रहे हैं इस वक्त, तो आप उन फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, या ये मेरा सिर्फ भ्रम है, बिकॉज आई लाइक दैट पर्सन सो मच, तो इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। नहीं, जैसा आपको फील हो रहा है दैट इज योर इंट्यूशन टेलिंग यू कि वो भी इंसान ऐसा ही फील कर रहा है। राइट, सो आई डू फील कि आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन गैप क्यों है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, आई डोंट नो। हो सकता है कि हर्ट इतना ज्यादा हो कि दोबारा कैसे पैचअप किया जाए यही सोचते सोचते टाइम बीत रहा हो, बट आई डू फील कि यू बोथ आर इंट्यूटिवली कनेक्टेड। आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। और यस, नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रही है, ब्लॉकेज चल रहा है, दैट मीन्स कि हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर रखा हो। चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। राइट, मैं ये देख रही हूँ कि मेजर चेंजेस आएंगे इस पर्टिकुलर इंसान को लेके या इस रिलेशनशिप को लेके। राइट, क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट मी क्लैरिफाई विद नॉस्ट्रेडामस व्हाट दिस डज द मून मीन फॉर यू। तो हिडन इन्फ्लुएंसेस हैं, दैट मीन्स कि कोई तो ऐसी फोर्स है जो कि टाइम ले रही है, या तो हो सकता है कि उस इंसान की तरफ से कोई ऐसी फोर्स है, थर्ड पार्टी है, या कोई उनका फ्रेंड सर्कल में है, या कोई है जो उनको स्टॉप कर रहा है रिलेशनशिप की तरफ बढ़ने के लिए, या ये एक जैसे कहते हैं ना, एसोटेरिक फोर्स यहाँ लिखा हुआ है। एसोटेरिक फोर्स का मतलब है यूनिवर्स इज प्लेइंग इट्स रोल। तो हो सकता है कि उनके अभी कार्मिक लेसन्स कंप्लीट ना हुए हों, उनके लेसन्स या आपके लेसन्स हो सकता है कंप्लीट ना हुए हों, यूनिवर्स डिले कर रहा है चीजों को। सो देर आर सम हिडन इन्फ्लुएंसेस जो आपको दिख नहीं रहे कि क्यों नो कांटेक्ट चल रहा है, क्यों वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, या आप भी क्यों नहीं कांटेक्ट कर पा रहे उनको। राइट, तो इसीलिए चल रहा है बिकॉज देर आर सम हिडन इन्फ्लुएंसेस। कुछ तो चीजें हैं जो इस रिलेशनशिप को रोक रही हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो यूनिवर्स हो। सो कोई चीजें ऐसी चल रही हैं जो आपको दिख नहीं रही, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। अगर आपको लग रहा होगा कि हमारे बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, सो नो, उस इंसान ने हो सकता है किसी ना किसी को बता रखा हो, और वो फॉर वट एवर रीजन इस रिलेशनशिप को साथ में आने के लिए रोक रहे हो। सो डेविल एनर्जी मैं देख रही हूँ। लेट मी सी कि क्या है 8 ऑफ मून्स का मतलब आपके लिए। सी, वो भी आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड है। राइट, सो वो दे आर ऑल्सो इक्वली अटैच टू यू। वो भी आपको इतना ही प्यार करते हैं। सो दे आर सेइंग दैट दे आर अफ्रेड
ऑफ द आउटकम, कि अब जो इतना गैप आ गया है, अब कैसे आपको प्रपोज किया जाए, अब कैसे इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए। सो दे आर समवेयर फियरिंग द आउटकम ऑल्सो। हो सकता है कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने बहुत ऐसे डिसीजन ले लिए हों या बहुत आपको ऐसी बातें कह दी हों जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, यू नो। सो वो जो हिडन इन्फ्लुएंसेस हैं वो मैं देख रही हूँ। डेविल एनर्जी भी है, सो दैट मीन्स यू कुड बी डीलिंग विद द सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न एज वेल। सो डेविल एनर्जी दैट मीन्स की टॉक्सिक एनर्जी भी हो सकती है। सो या तो इस इंसान की खुद की टॉक्सिक एनर्जी है, दैट मीन्स उन्होंने ही बिट्रे किया आपको, या उन्होंने ही थर्ड पार्टी को लाए, किसी और इंसान के साथ अफेयर करा, झूठ बोला उसको लेके, जिसे कहते हैं ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने अपने ही रिलेशनशिप को खराब कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ है कि आपके अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट इशू भी पैदा हो गया कि यू कांट ट्रस्ट दैट पर्सन, कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, राइट। और उनको कहीं ना कहीं ये बात पता है कि मैंने गलती कर दी है। नाउ दे डोंट नो हाउ टू win you over again, how to bring you back in their life. So devil energy definitely मैं देख रही हूँ. So let me clarify the devil energy here. यस, सो हो सकता है दिस इंसान, जब आप लोग इस इंसान से मिले हों तो हो सकता है दे वर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, या हो सकता है कि दे वर ओनली अट्रैक्टेड टू योर लुक्स, और दे वर ओनली लुकिंग फॉर लस्ट। सो दे केम टू यू आउट ऑफ लस्ट एंड नॉट आउट ऑफ लव। तो मैं उनकी ये एनर्जी भी देख रही हूँ, राइट। इवन इफ नाउ उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ चेंज हो गई है, राइट। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे आपके पास आए, क्योंकि अगर कोई स्ट्रेट अवे आकर आपको बोला था कि मैं तो रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए, आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग, आई एम ओनली हियर फॉर फन, या इनडायरेक्टली आपको इंसल्ट करना या इम्पोर्टेंस ना देना या टाइम ना देना, अब उन्होंने इतनी सारे जिसे कहते हैं ना हरकतें कर ली हैं कि अब वो उनको लग रहा है कि आई जेन्युइनली लाइक दिस पर्सन, तो मैं अप्रोच करूं तो कैसे करूं, बिकॉज आई हैव बीन सो बैड टू दिस पर्सन, राइट। मैं इतना बुरा उनको बोल चुका हूँ, इतना बुरा बिहेव उनके साथ कर चुका हूँ, अब मैं कैसे आऊं। तो डाउट एंड फियर ऑफ आउटकम इसलिए भी है बिकॉज ऑफ देयर ओन बिहेवियर, राइट। उनका अनप्रिंसिपल्ड बिहेवियर था, इधर उधर मुंह मारने की उनकी आदत थी, राइट। सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली एनर्जी, तो उनकी बहुत ही आपके पार्टनर की मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ वो इतने ज्यादा ऑप्शंस में इतने बिजी हो गए कि जिसे कहते हैं ना अब्यूजिंग देयर ओन पावर। एडिक्शन भी हो सकती है अल्कोहल की, सिगरेट की, या इंसानों की, राइट। सो ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना एंड अफेयर्स करना बहुत सारे, नॉट बीइंग कमिटेड टू एनी सिंगल पर्सन, आपके साथ ही नहीं किसी और के साथ भी। तो उन्होंने आपको इतना अपनी बुरी साइड दिखा दी है that now if they like you they don't know how to contact you again. So this is why the delay is there. Intuition आपकी बहुत strong है, so yes, अगर आपको ऐसा लग रहा है that they are missing you, you are right about that, they are missing you too, yes. They also have started liking you, yes. वो आपके साथ रिलेशनशिप करना चाहते हैं, yes, but they are fearing the outcome. So definitely this is the message for you that your person who was very toxic, दे आर वेरी वेरी फेयरफुल ऑफ द आउटकम, कि अब अप्रोच किया जाए तो कैसे किया जाए, अब आप रेडी हैं या नहीं, या आप उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही है, ओके। तो क्या होगा आगे इस रिलेशनशिप में, क्या होगा, अप्रोच किया जाएगा, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। दिस इज जस्ट योर फर्स्ट वीक्स रीडिंग, सो पाइसेस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आपने रेजोनेट किया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी समय आपको लगे कि ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा या मैं ऐसे तो नहीं सोचा, तो रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम। आप रोल्स और जेंडर किसी भी समय रिवर्स कर सकते हो, क्योंकि कई बार रीडिंग आपके पार्टनर की भी एनर्जीज कैच करती है, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग, अपना ख्याल रखिएगा पाइसेस, एंड हम जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।